दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही गरीब किसान था जिसका नाम था ओवन। वो रोजाना अपने गांव के सबसे अमीर जमींदार के लिए काम किया करता था। पहली ही नजर में उसे उसकी बेटी कामिला से प्यार हो गया। ओह कामिला, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है इस दुनिया की। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ओह क्या अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन मैं तो एक गरीब किसान हूँ, वो मुझसे कैसे शादी कर सकती है। बुरी किस्मत से कामिला का जो बाप था वो बहुत ज्यादा लालची और जालिम था। वो दूसरे लोगों को और ओवन को बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम करने पर मजबूर करता था और इस मेहनती काम के एवज वो उन्हें बहुत कम पैसे देता था। ओवन बहुत ज्यादा दिल का अच्छा था और वो हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कमिला का मामला देखा जाए तो उसने सोचा कि वो जमींदार से मिलेगा और कमिला का हाथ मांगेगा। ओह कितने बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसा गरीब एक किसान मेरी बेटी का हाथ मांगे। ओह क्या हो गया है। अगर फिर भी तुम चाहते हो, अगर तुम सोने की गाय ले आओ तो फिर मैं शायद मान जाऊं। अरे ये क्या अजीब सी मांग कर दी है इसने। मैं अपनी सारी उम्र भी कमाता रहूं तो मैं वो चीज नहीं लेकर आ सकता। ओवन बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने वहां पर देखा उकाब का घोंसला। उसके अंदर सिर्फ एक ही अंडा था जो कि लोगों ने गिरा नहीं दिया। बहुत डरावने डरावने कौवे उस चीज को हासिल करना चाहते थे। अरे तुम तो कौवे हो, तुम्हें नहीं करने दूंगा मैं ये सब। ओवन ने एक पत्थर मारा उस कौवे की तरफ। वो डर गया और भाग गया फौरन ही। इतने में उसकी माँ आ रही थी और उस माँ ने देखा ये सब कुछ होते हुए और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया अच्छे आदमी, तुमने मेरे घोंसले की हिफाजत की और मेरे बच्चे की भी। इसके नतीजे में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। ये मेरा खजाना है। ये देखो, ये वो हीरा है जिसके साथ तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारी मदद करेगा। ओवन मुस्कुराया और उस हीरे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस हीरे को लेकर ओवन को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ है। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, सुनकर यकीन नहीं आ रहा। चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक सुनहरी गाय चाहिए। जैसे ही उसने ये ख्वाहिश की, उसने देखा कि एक सुनहरी गाय उसके सामने खड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सच है। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे चाहिए इससे भी ज्यादा प्यारा घर। देखते ही देखते उसका छोटा सा घर एक बहुत ही प्यारे महल में तब्दील हो गया, जिस पर उसे यकीन नहीं आया। कितना मजा आ रहा है। मैं अब कामिला से शादी कर सकता हूँ और उसके साथ का हूँ दर्जे में। ओवन ने सुनहरी गाय को फौरन ही उस जमींदार के घर के सामने बांध दिया। उसको देख कर के वो इतना अमीर हो गया है और उसका घर भी इतना प्यारा हो गया है, वो बहुत ही हैरान हुआ। ये बहुत अजीब बात है, इतना गरीब आदमी एकदम अमीर कैसे हो गया? बहुत अजीब है। बहुत खूब ओवन, मुझे बहुत यकीन था तुम पर। ये बहुत बड़ा मौका है किसी की जिंदगी का। मुझे कामिला से पूछना होगा और फिर बताऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर ओवन को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जमींदार ने अपनी बेटी को फौरन ही उसके पास लाकर खड़ा कर दिया। वो दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगे। अब वो मियाँ बीवी थे, इसलिए ओवन ने कोई भी बात कामिला से छुपाई नहीं और उसे सब कुछ बता दिया। नॉलिन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ इस नए घर में, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये सब इस हीरे की वजह से हुआ है। मुझे सिर्फ ख्वाहिश करनी होती है और वो ये सब कुछ सच कर देता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के कि तुमने मुझसे ये राज छुपाया। हम शादीशुदा हैं, हमारे दरमियान में कोई बात भी छुपी नहीं होनी चाहिए। कामिला, तुम ठीक कहती हो। तुम ठीक कहो, मुझे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और इसको ध्यान से रखना। इसे गिराना मत और तोड़ मत देना। कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। ओवन को ये नहीं पता था कि कामिला सिर्फ उससे ड्रामा कर रही है। जब ओवन का ध्यान नहीं था, उसने नशे की हालत में होने का नाटक किया और जेम को तोड़ दिया। इस चीज का पता लग गया कि ये कामिला और उसके बाप की चाल थी।
जब उसके बाप ने उससे ओवन के बारे में बात की थी तो ये अजीब सी लड़की ने इस तरह बात आपने की। सोच भी कैसे लिया बाबा कि मैं उस गरीब किसान की बीवी बनूंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? मैं कभी नहीं कर सकती देखो शादी मेरी उससे। बात सुनो बेटी, कोई भी इतनी जल्दी अमीर नहीं हो जाता और सोने की गाय नहीं ला कर दे देता। और उसका घर देखो हमसे ज्यादा बड़ा है। अगर ये सच बात है तो ये बात बहुत अजीब है बाबा। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। बस इसीलिए मैं तुम्हें ये नाटक करने के लिए कह रहा हूँ कि तुम पता करवाओ और आहिस्ता आहिस्ता पता करवा लेना कि वो क्या राज है। उस हीरे को चोरी करने के बाद कमीला वापस आई अपने बाबा के घर में और उसने अपने इस लालची बाप को सब कुछ बताया। अरे बहुत अच्छे कमीला, तुम वाकई मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ओ जादुई हीरे, मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा मेरे पास सोना आ जाए। फौरन ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उसका घर सोने से और हीरों से भर गया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। अगर बात करें ओवन की तो वो उठा और उसने उठते साथ ही देखा कि उसकी बीवी कहीं नहीं और वो जो नायाब हीरा उसने उसे दिया था वो भी नहीं है। कमिला, कमिला कहाँ हो तुम? शायद वो घर चली गई हो, चलो जाकर देखता हूँ। जब ओवन गया उस जमींदार के घर में तो उसने देखा और हैरान रह गया कि बहुत ज्यादा सोना और जवाहरात उसके घर में भरे पड़े हैं। वो और उसका बाप बहुत खुश थे। अरे इतना ज्यादा सोना और जवाहरात कहाँ से आए? कमिला, मुझे ये ना कहना कि तुमने ये इस्तेमाल किया है। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम इस तरह की निकलोगी। हाँ, सही कह रहे हो, मैंने ही की। ओवन बहुत गुस्से में आ गया। वो अपना हीरा वापस लेना चाहता था, लेकिन कमीला और उसके बाप ने ऐसा होने नहीं दिया। नॉलेन, ये हीरा अब हमारे खानदान के साथ जुड़ गया है। मैं इसे अब वापस नहीं दूंगा। अगर तुमने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। अपनी प्यारी लेकिन लालची बीवी से ये धोखा खाने के बाद ओवन बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गया। वो उसी जंगल में चला जा रहा था और बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो उकाब का घोंसला था। उकाब ने उसको पहचान लिया और फौरन उसकी तरफ लपका। हेलो मुझे फायदा देने वाले इंसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? ओवन ने अपनी सारी कहानी उकाब को बता दी और बहुत ही ज्यादा अफसोस में खड़ा रहा। अरे परेशान मत होना, इस जंगल के अंदर एक बाग है मगर वो थोड़ा दूर है। तुम जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल जरूर मिलेगा। उस उकाब का कहा मानकर ओवन चला गया और वो पहुंच गया उसी बाग में जहां उसने कहा था। उसने वहां पर दो फूल देखे जिनमें से एक लाल था जिसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और एक नीला जिसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। जैसे ही ओवन ने लाल फूल को सूंघा उसके मुंह पर दाने बन गए और उसका मुंह फूल गया। बहुत अजीब लगने लगा वो। ओ नहीं, मेरा चेहरा, इसको क्या हो गया? मेरे साथ हमेशा बुरी चीजें ही क्यों होती हैं? फिर उसने वहां से वो एक फूल देखा जो कि नीले रंग का था। उसने उसे तोड़ा और सूंघा और उसका चेहरा दोबारा पहले की तरह का हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे मेरे सारे दाने मेरे फेस से चले गए। ये बहुत अच्छा है। वाह, ये मेरी मदद कर सकता है बहुत अच्छी तरह। इसी तरह ओवन ने दोनों के दोनों फूल उठा लिए जो कि नीले और लाल थे और चला गया। उसने ये फूल जमींदार के घर के बाहर लगा दिए जो कि बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे और कमिला और जमींदार उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने फूल उठाया और उसको सूंघा। ये होते साथ ही उनके चेहरे ऐसे फूल गए और उनके चेहरों पर दाने निकल आए जो कि दर्द करते थे और बहुत बदसूरत लगते थे। ओ मेरे खुदा, ये मुझे क्या हुआ? कमिला और उसका बाप बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने वो हर चीज इस्तेमाल की जो वो कर सकते थे। उन्होंने अपने जादुई हीरे को भी इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमिला और उसका जमींदार बाप बहुत ही शर्मिंदा होते थे अपने चेहरे पे। वो बाहर भी नहीं जाते थे और हमेशा रोते ही रहते थे तब तक जब तक ओवन उनके घर में आराम से नहीं आया। मुझे नहीं पता कि इस सजा का हल क्या हो सकता है। क्या तुम जानते हो ओवन? वो शायद इसलिए कि मेरी बीवी ने ये हीरा चुराया और तुमको दे दिया। तो क्या तुम्हारे पास कोई हल है कि हम दोबारा पहले जैसे हो जाएं दोनों? हम इस तरह बाहर नहीं जा सकते। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर तुम और कमिला मेरा हीरा वापस कर दो तो तुम दोनों के चेहरे दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। चलो मेरी बेटी, इसको दोबारा हीरा वापस कर दो। मुझे माफ कर देना, हम दोनों बहुत लालची हो गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ये आपको वापस करती हूँ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा और मेरे बाबा का चेहरा दोबारा फिर से वैसा वो हो हीरा जाए। मिलते साथ ही उसने उन्हें एक नीला फूल दिया। वो दोनों बाप बेटी उसकी तरफ देखने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसे सूंघ बैठे। उन्हें सूंघते साथ ही उन्हें पता चला कि उनके चेहरे दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वाह, जादू हो गया, हमारे चेहरे वैसे हो बाबा गए। देखिए, मैं दोबारा से अच्छी हो गई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने ओवन का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद कैमिला ओवन के पास चली गई और उसकी बीवी बनकर हंसी खुशी रहने लगी। उस जमींदार ने भी कोशिश की कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए और दूसरों के साथ बुरा सलूक ना करे। वो नायाब हीरा हमेशा ओवन के पास ही रहा और उसने उससे खजाने बनाकर लोगों में बांटे। गांव वाले हमेशा उसकी तारीफ करते और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। Wow, fairy tales.